So today we will study an important topic. Uh, you already know that Rahul Gandhi has been disqualified from his membership of Lok Sabha. So why he has been disqualified? Why he has lost his membership of Lok Sabha? What is the reason behind it? The reason behind it is that he has been convicted for 2 years by a chief judicial magistrate court in Surat. So because he has been convicted for 2 years for for some he has issued a statement against Modi, which is called a you can say it as defamation. That is a defamation case. So but because in that case he has been convicted for 2 years, that is why he has lost his membership. He has been disqualified by the Lok Sabha Secretariat. So now we will study why what is the clause which has been mentioned in the constitution or in any law which has made him disqualified, and how now he can be saved from his membership. So today we will study this important topic. You must understand because it is in news, and you must know the reason, the points behind what are the points for or you can say what are the grounds of disqualification, and how this disqualification can be reinstated or can be reverted back. So without doing much delay, I'll be starting with the lecture. So, what are the grounds on which the member can be disqualified? So, under the constitution, a member shall be disqualified for being elected as a member of parliament on these grounds. It is written in itself in the constitution, which is in Article 102 for member of parliament, Article 191 for member of state legislature. So, what are those grounds? So, first ground is if he holds any office of profit. तो अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहाँ से उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, अगर वो होल्ड करता है तो ही कैन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 102। हाँ, अगर कोई पार्लियामेंट किसी ऑफिस को एग्जेम्प्ट कर देता है, जैसे जैसे मिनिस्टर का ऑफिस है वो एग्जेम्प्टेड है, तो फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। if any so if he occupies any office of profit, unless it is being exempted by by any law made by parliament, then that person shall stand disqualified. If he is of unsound mind and stands so declared by court. अनसाउंड माइंड का हो, माइंड यानी कि मोरल टर्पिट्यूड हो गया उसका, और इफ इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सो अनसाउंड माइंड का मतलब आप, ये बहुत सिंपल है, ये हमारे सब जगह लिखा है। अनसाउंड माइंड का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। अनसाउंड माइंड का मतलब है मेंटली इल, नॉट सेन। ठीक है ना, जो प्रूव हो जाए कि ये मेंटली इल है। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसका मतलब विच इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू रिपे हिज डेप्ट्स। ठीक है, जो अपने डेप्ट रिपे ना कर पाए, पे ना कर पाए, वो अनडिस्चार्ज। जैसे बैंक से आपने कोई लोन लिया और आप पे ना कर पाए हो और आप डिफॉल्टर हो गए हो, तो यू कैन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 102 और 191। इफ इट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नहीं है आप इंडिया के, और यू ओ एलिगेंस टू अ फॉरेन स्टेट और एज एन ऑक्यूपाइड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर कोई कानून के तहत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसके तहत उसने कुछ ग्राउंड्स बताए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, और आप उसको मीट कर गए अगर, तो आप यू विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। सो इफ यू आर इफ यू स्टैंड डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, एंड व्हाट डज, सो राहुल गांधी को किस क्लॉज में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है? ये लास्ट वाले में। इफ इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, एंड व्हाट इज दैट लॉ? द लॉ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सो आरपीए 1951 पार्लियामेंट ने बनाया, जिसके अंदर और एडिशनल ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के। एंड ये सेक्शन 8 ब्रैकेट 1, 8 2, 8 3 इसमें लिखे हुए हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन के क्लॉजेज। वो कौन से ऑफेंस है? अगर वो कन्विक्शन हो जाता है उसका कुछ ऑफेंस के कारण, किन ऑफेंसेस के कारण? अगर वो पाया जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, इफ इज प्रमोटिंग एनिमिटी, एनिमिटी मतलब लोगों के बीच में शत्रुता करा रहा है, यानी कि हेट स्पीच अगर उसने कुछ की, तो प्रमोटिंग एनिमिटी। और अगर ब्राइबरी में पकड़ा जाता है, वो ब्राइब करते हुए पकड़ा जाता है, ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता है, देते हुए पकड़ा जाता है, तो आप आरपीए एक्ट के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप
अनटचेबिलिटी, सती, डाउरी, इनके तहत अगर आप किसी क्राइम में कन्विक्ट हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इररेस्पेक्टिव कि वो 2 साल वाला क्लोज हो, जरूरी नहीं है, आप हो सकते हैं कन्विक्ट अगर आप कन्विक्ट हो गए इन ऑफेंसेस में। अगर आप मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस लाइक इम्पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। अगर किसी इलेक्शन में अगर आप किसी और का नाम आपका हो, किसी और ने वोट दे दिया हो, या किसी और के नाम में आपने वोट दे दिया हो, सॉरी किसी और के नाम में आपने वोट दे दिया हो, मतलब आपने आइडेंटिटी चेंज करके वोट दिया हो, इम्पर्सोनेशन किया हो एट एन इलेक्शन, सो यू आर गिविंग वोट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन, then that is called impersonation at an election. So if you are guilty of certain election offenses, इलेक्शन प्रैक्टिसेस के उसमें आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा भी क्लोजेज है। होर्डिंग प्रॉफिटरिंग में आप इन्वॉल्व ना हो, होर्डिंग ना कर रहे हो, जैसे आप मसालों की, खाने पीने के सामान की, सॉल्ट की, चीनी की, ये तेलों की, किसी भी चीज़ की आप प्रॉफिटरिंग और होर्डिंग करते ना पाए गए हो, कन्विक्ट ना हुए हो, आपको कन्विक्शन ना हुआ हो। एडल्ट्रेशन, अगर आप कोई मिलावट करते हुए ना पाए पकड़े गए हो, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग, पकड़े जाने से नहीं होगा, कन्विक्ट होना चाहिए कोर्ट में। एंड फॉर कन्विक्शन है सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 6 months अंडर प्रोविजन ऑफ डाउरी। डाउरी का मैंने जैसे बताया, डाउरी, सती एंड डाउरी, सती एंड अनटचेबिलिटी। मस्ट नॉट हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है सर। डिसलॉयल्टी टू द नेशन, आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस ना हुए हो। अगर मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर 2 or more years अंडर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपको कन्विक्शन नहीं हुआ हो। तो राहुल गांधी का इस पर्टिकुलर क्लोज में कन्विक्शन हुआ है, इसलिए उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। मस्ट नॉट हैव फेल टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन एक्सपेंसेस सबको जमा करने होते हैं आफ्टर इलेक्शन के बाद, सब कैंडिडेट अपना इंडिविजुअल जमा करते हैं इलेक्शन कमीशन को। अगर आप टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें नहीं जमा कर पाए तो आप कन्विक्शन हो जाएगा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क और सर्विसेज, है ना, उनमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप नहीं आप उनको लिए हो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप मीट ना कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में ना हो गवर्नमेंट के साथ। मस्ट नॉट बी a director or managing agent or occupying any office of profit under in a company in which government has at least 25% शेयर। 25% शेयर गवर्नमेंट का हो तो उसमें आप मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट या कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, अगर 25% गवर्नमेंट का शेयर है तो। So these are the additional disqualifications. So a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction. जिस दिन कन्विक्ट हुआ आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एंड शैल कंटिन्यू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर सिंस इज रिलीज। यानी कि 2 साल आप 2 साल जिस दिन कन्विक्ट हुए वो 2 साल आप डिस्क्वालीफाई रहोगे प्लस 6 years, यानी कि टोटल 8 years आप डिस्क्वालीफाई रहोगे एज पर RPA 1951। सिग्निफिकेंटली द स्टे, अब राहुल गांधी जी कब डिस्क्वालीफाई होने से बच सकते हैं? अगर उनका जो स्टे है दैट कैन नॉट मेयरली बी अ सस्पेंशन ऑफ, अगर वो हायर कोर्ट में अपील करते हैं और उनका स्टे मिल जाता है उनको, किस पे? कन्विक्शन ऑफ 2 years के अलावा, सेंटेंस पे स्टे ना हो, स्टे के अलावा आपको कन्विक्शन पे भी स्टे आपको मिलना चाहिए। सो स्टे कैन नॉट मेयरली बी अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 ऑफ CRPC बट ऑल्सो ए स्टे ऑन कन्विक्शन। तो सेंटेंस के अलावा कन्विक्शन पे स्टे लेना पड़ेगा आपको हायर कोर्ट में, और वो भी विद इन 1 month, क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने का अगर आपको ऑर्डर दिया है तो यू नीड टू ऑब्टेन नॉट ओनली द स्टे ऑन सेंटेंस बट द स्टे ऑन कन्विक्शन। जो कन्विक्शन हुआ है ना उस कन्विक्शन, क्योंकि कन्विक्ट फॉर 2 or more years हुआ है, तो कन्विक्शन पे अगर आपको स्टे मिलेगा तभी आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हो। कन्विक्शन पे स्टे लेना पड़ेगा आपको। सो यू नीड टू ऑब्टेन स्टे ऑन कन्विक्शन नॉट ओनली ऑन सेंटेंस, देन ओनली यू कैन बी प्रिवेंटेड। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, एक लिली थॉमस केस था 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, जिसके तहत 3 महीने का टाइम दिया गया था। कन्विक्शन के बाद अगर आपको 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें अगर आपको आपकी अपील, हायर अपील अगेंस्ट योर कन्विक्शन एक्सेप्ट हो जाती है तो आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हो, जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं कर देती हायर कोर्ट, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था सेक्शन 8(4) को, यानी कि 8(4) सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। तो अभी कोई चारा नहीं है,
आपको विद इन 1 मंथ स्टे ऑन कन्विक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। कन्विक्शन पे स्टे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने का हुक्म दिया है आपको हायर अपील करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट disqualification of members of parliament. In the next lecture, we will study what are other grounds on which a member of parliament has to vacate his seat. ये तो disqualification हुआ, बट वैकेंट किन किन इनमें तो वैकेंट करने पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और ग्राउंड्स हैं जिनमें उनको वैकेंट करना पड़ता है। डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं बट वैकेंट करना पड़ता है। So what are those grounds on which a member of parliament has to vacate his seats? We will study in the next lecture. Till then, kindly subscribe to my channel and don't ever forget to press the notification button and bell icon. Thank you very much.